ये है एक नेटफ्लिक्स स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज WWE अनरियल, जो कि प्रीमियर हुई है ओनली ऑन नेटफ्लिक्स, जिसके 5 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज के पहले एपिसोड का रिव्यू आपको ये वीडियो में मिलेगा। अगर आपको पसंद आए देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू रेसल मिर्चीफ। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है पॉल ट्रिपल एच लवेक द्वारा। ट्रिपल एच जो कि हैं चीफ कंटेंट ऑफिसर इन द WWE एंड ए WWE हॉल ऑफ फेम सुपरस्टार। ट्रिपल एच कहते हैं कि लोग आज भी सोचते हैं WWE में सिर्फ रेसलर्स प्रिटेंड करते हैं लड़ाई करना, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है और सबको ये जानना चाहिए एक्चुअली में वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट ऑपरेट कैसे करती है। So let's get started with our review. कोडी रोड्स का रियल नेम है कोडी रनल्स और उनकी वाइफ ब्रैंडी बताती हैं कि उनकी बेटी लिबर्टी को आज भी लगता है कि उनके फादर एक प्रोफेशनल डांसर हैं। वो हमेशा पूछती है कोडी से कि क्या आप डांस करने जा रहे हैं, और इस ही बात पर कोडी कहते हैं ये कंपैरिजन बुरा तो नहीं है, क्योंकि रेसलर्स एंटर करते हैं अरीनाज एंड स्टेडियम्स में विद देयर थीम म्यूजिक्स, पायरोज एंड एवरीथिंग। कोडी रोड्स उम्मीद करते हैं कि वो अपनी बेटी के लिए सबसे बेस्ट डांसर बनना चाहते हैं। जब ये डॉक्यूमेंट्री शूट करी जा रही थी, कोडी रोड्स थे अनडिस्प्यूटेड WWE चैम्पियन और वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये रोल कितना बड़ा है कंपनी के लिए। कोडी रोड्स का कैरेक्टर उनकी रियल लाइफ पर ही बेस्ड है जो वो टीवी पर प्ले करते हैं। ट्रिपल एच की नज़र में कोडी रोड्स एक प्योर बेबी फेस, यानी कि सीधी भाषा में एक प्रॉपर हीरो फिगर हैं। एक विलन बनना आसान है और एक हीरो बनना इस ज़माने में काफ़ी मुश्किल। फिर ये एपिसोड आगे बढ़ता है डायरेक्टली टू द WWE हेडक्वार्टर्स एंड शायद पहली बार ऐसा हुआ है हमारी आंखों के सामने से पर्दा हटाया जाए, क्योंकि हमें राइटर्स रूम का सीन दिखाया जाता है। ये राइटर्स मीटिंग रॉ नेटफ्लिक्स प्रीमियर के लिए की गई थी। डिस्कशन में ये कहा जाता है कि कोडी रोड्स का भी रोल होना ज़रूरी है उस प्रीमियर पर। कोडी रोड्स ने पिच किया कि जब जॉन सीना किक ऑफ करेंगे अपना फेयरवेल टूर, तब कोडी सीना को हेल्प करने आएंगे जब हील्स उन पर हमला करेंगे। हील्स यानी विलन्स इन द बिजनेस। लेकिन एट द एंड डिसीजन लिया जाता है कि जॉन सीना का सेगमेंट सिंपल रहेगा, सिर्फ उनके फेयरवेल टूर पर डेडिकेटेड। अब आते हैं जॉन सीना। सीना कहते हैं कि उन्हें रेसलिंग बचपन से काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी और वो उनकी हॉबी भी बन चुकी थी, और जैसा कि आप जानते हैं वो जाने जाते हैं अब एज arguably the greatest of all time in the WWE। रॉ प्रीमियर ऑन नेटफ्लिक्स का कार्ड शेप कर चुका था, जहां पर एक ऐसी स्टोरी का एंड भी होने जा रहा था जो नियरली 3 साल से चलती आ रही थी। रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन। रिया रिप्ली, जिनका एक्चुअल नेम है डेमिटी बेनेट। रिया रिप्ली बात करती हैं अपनी जर्नी के बारे में और उनका ऑन स्क्रीन कैरेक्टर क्यों इतना ब्रूटैलिटी से भरा है। रिया रिप्ली जब ऑफ स्क्रीन रहती हैं तब शोज से पहले काफ़ी नर्वस और पैनिक रहती हैं, लेकिन जैसे ही उनका थीम सॉन्ग प्ले होता है लाइव अरीना में, उनका डर गायब हो जाता है। ट्रिपल एच रिया रिप्ली को काफ़ी हाई रेट करते हैं क्योंकि उनकी प्रेजेंस एक सुपरस्टार वाली फील देती है। आगे रिया रिप्ली, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन की स्टोरी के बारे में बताया जाता है और कैसे यह स्टोरी एक रियल लाइफ टर्न ले लेती है। अप्रैल 8, 2024 मंडे नाइट रॉ आफ्टर रेसलमेनिया 40 का एपिसोड, जहां लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली की ब्रॉल दिखाई जाती है, लेकिन उस ब्रॉल के दौरान ही रिया रिप्ली का शोल्डर डिसलोकेट हो गया। कोलर बोन जो कि है स्पेसिफिकली डिसलोकेट हो गई, जिससे उन्हें इंजरी का सामना करना पड़ता है। रिया रिप्ली काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील करती हैं। ट्रिपल एच उन्हें दिलासा देने के लिए एक सच्ची बात बोलते हैं कि ये बिज़नेस है ही इतना फिज़िकली चैलेंजिंग, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी आती है CM पंक के इंटरव्यू की। CM पंक, जिनका रियल नेम
फिल ब्रुक्स है। वो बताते हैं कि उनके लिए रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना बहुत ही मायने रखता है, लेकिन उनका रिलेशन ट्रिपल एच के साथ उतना अच्छा था नहीं। ट्रिपल एच और सीएम पंक दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। एक बार WWE ने रीच आउट भी किया था सीएम पंक को उनकी वापसी के लिए, लेकिन ट्रिपल एच कहते हैं कि तब भी सेम बर्ताव था सीएम पंक का। लेकिन आखिरकार कुछ सालों बाद ही सही ट्रिपल एच और सीएम पंक ने सेटल किए अपने डिफरेंसेस, और जैसा सीएम पंक कहते हैं इस इंटरव्यू में, WWE में हुआ एक सबसे बड़ा रिटर्न, द बेस्ट इन द वर्ल्ड का कमबैक। सीएम पंक और ट्रिपल एच दोनों ने ही अपने आप को चेंज किया और अब दोनों का रिलेशन काफ़ी बेहतर हो चुका है। सीएम पंक और सेथ रॉलिन्स की हीटेड राइवलरी को समझाया जाता है इस डॉक्यूमेंट्री में, कितनी पर्सनल लेवल तक दुश्मनी है दोनों की। और यहाँ पर हमें ये भी दिखाते हैं कैसे सीएम पंक को सेगमेंट बताया जा रहा था कि सेथ रॉलिन्स और सीएम पंक एक दूसरे को कैसे पुश करने वाले हैं, और ये प्रमोशनल इवेंट के बाद रॉ प्रीमियर ऑन नेटफ्लिक्स को हाइप अप करेंगे। गोरिल्ला पोजीशन के बारे में भी बताया जाता है, कितनी इंपॉर्टेंट प्लेस है ये स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल रेसलिंग के बिजनेस के लिए। गोरिल्ला मॉनसून एक जाने माने रेसलर, अपनी जनरेशन में उन्होंने एक पोजीशन बनाई थिंग्स को कंट्रोल करने के लिए और टाइम से चलने के लिए, इसलिए उस जगह का नाम आज गोरिल्ला पोजीशन जाना जाता है। वहाँ पर ही कितनी सारी चीज़ें ऑपरेट की जाती हैं, जैसे लाइव शोज़ पर कौन सा कैमरा एंगल कब करना है 10 सेकंड से 15 सेकंड से पहले ही वो डिसाइड किया जाता है। प्रोडक्शन ट्रक से कम्युनिकेशन, रेफरीज से कम्युनिकेशन, कैमरा सेटिंग जैसे काफ़ी कुछ। ट्रिपल एच ने जेकब फाटू और ब्रॉन स्ट्रोमन के मैच के टाइम जेकब और ब्रॉन को मैसेज पहुंचाया कि फैंस को हार्म नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर रियलाइज़ होता है कि वहाँ जो फ़ैन है वो टीम का ही हिस्सा है, जिसे WWE वाले लेबल करते हैं एज एक्स्ट्राज। WWE चाहे नेटफ्लिक्स पर ही क्यों ना हो, रन टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है शो का। अब टाइम आता है WWE रॉ के नेटफ्लिक्स डेब्यू का। जितने भी सुपरस्टार्स यहाँ पर compete करने जा रहे थे वो अपने अपने थॉट्स बताते हैं कि ये एपिसोड उन्हें रेसलमेनिया वाली फील दे रहा था। जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर की शुरुआत भी यहीं से हुई। ट्रिपल एच और जॉन सीना के बीच बातचीत होती है और सीना बोलते हैं ये उनकी 500 पेज की बुक का फाइनल पेज है और ये वन लास्ट पेज उनकी 499 पेज के करियर को ख़राब भी कर सकता है। ट्रिपल एच सीना को चेयर अप करते हैं और स्टार्ट होता है रॉ ऑन नेटफ्लिक्स। ट्रिपल एच वेलकम करते हैं WWE यूनिवर्स को और ड्वेन द रॉक जॉनसन ऑफिशियली इस न्यू एरा को शुरू करते हैं। जो हमने पहले सुना था कि कोडी रोड्स का रोल होना ज़रूरी है इस शो पर, तो अब वो यहाँ पर कंक्लूड होता है। द रॉक कोडी रोड्स की तारीफ करते हैं क्योंकि वो फेस ऑफ द कंपनी बन चुके थे। फिर जॉन सीना का सेगमेंट आता है और वो अपनी रोड टू रेसलमेनिया की एक क्लियर पिक्चर बताते हैं। बैक स्टेज में रिया रिप्ली अपने अच्छे दोस्त डेमियन प्रीस्ट से अपने आने वाले वुमेन्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैच की कोरियोग्राफी शेयर करती हैं क्योंकि वो काफ़ी पैनिक होती हैं। डेमियन प्रीस्ट उनको सपोर्ट करते हैं और वो बन जाती हैं फिर एक बार न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैम्पियन लिव मॉर्गन को हराकर। मेन इवेंट का टाइम आता है, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिन्स, एक रेसलमेनिया लेवल स्टोरी। रॉ का एक बहुत ही बड़ा मेन इवेंट साबित हुआ। ये शो ऑलरेडी ओवर टाइम चला गया था। गोरिल्ला पोजीशन में मेंटली काफ़ी केओटिक सिचुएशन थी। मैच में से कितने स्पॉट्स कट करने पड़े, बट एट द एंड सीएम पंक और सेथ रॉलिन्स ने एक कमाल का मैच दिया और सीएम पंक जीत जाते हैं। इसी के साथ एक नया दौर चालू होता है WWE का, क्योंकि इस एपिसोड का नाम ही है न्यू एरा। ये एपिसोड ख़त्म होता है आगे के एपिसोड्स के प्रीव्यू के साथ, और अगर आपको भी बाकी के 4 एपिसोड्स का प्रीव्यू चाहिए, वो भी हिंदी में, तो कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर कीजिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू रेसल मिर्चीफ फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू गाइज़।